जय मसीह की। मित्रों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम सुनाते हैं वो कहानियां जो केवल इतिहास की घटनाएं नहीं बल्कि आत्मा को झकझोर देने वाले साक्ष्य हैं। विश्वास, परिवर्तन और क्षमा की कहानी। आज हम सुनेंगे एक ऐसी कहानी जो यह साबित करती है कि परमेश्वर किसी भी टूटी हुई आत्मा को नया बना सकता है। यह है एक हत्यारे के प्रेरित बनने की कहानी। यह है साउल से पौलुस की यात्रा। यरूशलेम। मंदिरों की घंटियों के बीच एक भयावह नाम गूंजता था। साउल तरसुस। वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। एक शिक्षित फरीसी जो मूसा की व्यवस्था का विशेषज्ञ था। लोग उसे धर्म का रक्षक मानते थे, लेकिन उसके दिल में कठोरता थी। ऐसी कठोरता जो दया और करुणा को नष्ट कर देती थी। यीशु के अनुयायियों को वह धर्म के विरोधी मानता था। उसका विश्वास था कि यदि उन्हें मिटा दिया जाए तो धर्म शुद्ध रहेगा। वह गिरजाघरों में घुसता, विश्वासियों को पकड़वाता, माओं को बच्चों से अलग करता और उन्हें जेल में डाल देता। कई बार निर्दोषों को पत्थरों से मरते हुए देखकर वह संतुष्टि महसूस करता था। एक दिन उसने स्तेफनुस को पत्थरों से मरते देखा। स्तेफनुस मरते मरते भी कह रहा था, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर देना। लेकिन साउल ने अपनी नजरें फेर ली। वह उस क्षमा के शब्दों को नहीं समझ पाया, क्योंकि उसका दिल पत्थर बन चुका था। दिन था उजला, हवा तेज। साउल कुछ सैनिकों के साथ दमिश्क की राह पर बढ़ रहा था। उसके हाथ में याजकों का आदेश था, यीशु के अनुयायियों को पकड़ लाने का वारंट। घोड़े दौड़ रहे थे, धूल उड़ रही थी और साउल के दिल में घृणा की आग जल रही थी। वह कह रहा था, मैं इन झूठों को खत्म कर दूंगा। यीशु का नाम कोई और नहीं ले पाएगा। पर स्वर्ग में कुछ और ही योजना तैयार थी। एक योजना जो इस घमंडी शिकारी को मसीह का सेवक बना देगी। दमिश्क के पास पहुंचते ही अचानक आकाश से एक तीव्र प्रकाश बिजली की तरह चमका। वह प्रकाश इतना तेज था कि साउल और उसके साथी अपने घोड़ों से गिर पड़े। धूल में लथपथ, चेहरे को हाथों से ढकते हुए साउल ने सुना एक आवाज, गहरी, प्रेम से भरी पर शक्तिशाली, साउल साउल, तू मुझे क्यों सताता है? उसकी आत्मा कांप उठी। वह घबराकर बोला, हे प्रभु, आप कौन हैं? आवाज आई, मैं वही यीशु हूं जिसे तू सताता है। अब उठ और नगर में जा, वहां तुझे बताया जाएगा कि तुझे क्या करना है। उस पल सब कुछ शांत हो गया। सिर्फ साउल के दिल में तूफान मच गया था। जब उसने आंखें खोली, वह कुछ भी नहीं देख पा रहा था। वह अंधाई हो चुका था। जिस व्यक्ति को लगता था कि वह सब देख सकता है, अब वह सबसे बड़ा अंधा बन चुका था। दमिश्क पहुंचा तो वह किसी को नहीं देख सकता था। 3 दिन तक उसने कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। वह बस चुपचाप बैठा रहा। उसका घमंड टूट चुका था। जिस सत्य को वह अस्वीकार कर रहा था, अब वही उसके भीतर गूंज रहा था। वह सोच रहा था, क्या मैं इतने वर्षों से गलत था? क्या मैंने निर्दोष लोगों को सताया? क्या वही यीशु वास्तव में जीवित है? उसके हर आंसू में पश्चाताप था। वह अब एक टूटा हुआ इंसान था। पर परमेश्वर अक्सर टूटे हुए दिलों को ही चुनता है अपना कार्य करने के लिए। दमिश्क में एक भक्त व्यक्ति था, हनन्याह। एक रात उसे दर्शन हुआ। हनन्याह! वह चौंक गया। प्रभु, जा, सीधे मार्ग पर जाओ। साउल नाम का व्यक्ति वहां ठहरा है। वह प्रार्थना कर रहा है। मैंने उसे दिखाया है कि तू उसके पास आएगा और उसके लिए प्रार्थना करेगा। हनन्याह डर गया। प्रभु, वही साउल जो आपके लोगों को मारता है? हां, वही। पर अब वह मेरा चुना हुआ पात्र है। वह अन्य जातियों, राजाओं और इस्राएलियों को मेरा संदेश देगा। हनन्याह की आंखों में आंसू थे। वह सोच रहा था, परमेश्वर का प्रेम कितना गहरा है, जो हत्यारे को भी क्षमा कर सकता है। हनन्याह उस घर में पहुंचा जहां साउल था। वह अंधेरे में बैठा प्रार्थना कर रहा था। हनन्याह ने धीरे से कहा, हे भाई साउल, प्रभु यीशु ने मुझे भेजा है ताकि तू फिर से देख सके और पवित्र आत्मा से भर जाए। जैसे ही उसने साउल के सिर पर हाथ रखा, साउल की आंखों से जैसे छिलके गिर गए। वह फिर से देखने लगा, लेकिन इस बार वह केवल आंखों से नहीं, दिल से देखने लगा था। वह तुरंत उठ खड़ा हुआ, बपतिस्मा लिया और उसकी पुरानी जिंदगी वहीं समाप्त हो गई। अब वह साउल नहीं बन चुका था, मसीह का प्रेरित। अब पौलुस का जीवन मसीह के लिए समर्पित था। वह गांव-गांव, शहर-शहर गया। हर जगह उसने यही कहा, यीशु मसीह जीवित है। उसे जेलों में डाला गया, पीटा गया, कई बार भूखा रहा, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। जहां पहले उसका नाम भय का प्रतीक था, अब वही नाम आशा का प्रतीक बन गया। वह कहता था, मैं पहले अंधकार में था,
पर अब प्रकाश में चलता हूं। उसके जीवन के हर कदम में परमेश्वर की कृपा दिखाई देती थी। पौलुस ने अनेक पत्र लिखे जो आज भी बाइबल का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, क्योंकि मसीह में पुराना मनुष्य मर गया और नया जन्म पाया। साउल का जीवन यह प्रमाण है कि कोई भी पापी इतना दूर नहीं कि परमेश्वर उसे क्षमा न कर सके। मित्रों, साउल से पौलुस की कहानी हमें यह सिखाती है कि जब परमेश्वर का प्रकाश किसी जीवन को छूता है तो वह जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहता। अगर एक हत्यारा प्रेरित बन सकता है तो परमेश्वर आपके जीवन को भी बदल सकता है। इसलिए चाहे अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश हमेशा विजयी होता है। परमेश्वर की दया अनंत है। चाहे इंसान कितना भी पापी क्यों ना हो, परमेश्वर उसे नहीं ठुकराता। साउल ने निर्दोषों को मारा, मसीह के नाम को मिटाना चाहा, फिर भी प्रभु ने उसे दंड नहीं दिया, बल्कि उसे अपना प्रेरित बना लिया। यह दिखाता है कि परमेश्वर सज्जा नहीं बल्कि परिवर्तन चाहता है। जब परमेश्वर बुलाता है तो जीवन बदल जाता है। साउल ने अपनी आंखों से प्रकाश देखा, पर असली परिवर्तन उसके दिल में हुआ। जब मसीह का प्रकाश किसी जीवन को छूता है तो अंधकार का कोई अस्तित्व नहीं रहता। परमेश्वर हमें भी उसी तरह बुलाता है, हमारे नाम से, हमारी परिस्थितियों में। बस हमें कहना है, हे प्रभु, मैं तैयार हूं। सच्चा विश्वास आंखों से नहीं, दिल से देखा जाता है। साउल जब अंधा हुआ तभी उसने पहली बार सत्य देखा। कई बार परमेश्वर हमें अंधकार से गुजारता है ताकि हम उसकी रोशनी को समझ सकें। हम तब देखते हैं जब हम आत्मा से देखने लगते हैं। परमेश्वर का चुनाव हमारे अतीत पर नहीं बल्कि हमारे उद्देश्य पर निर्भर है। परमेश्वर ने साउल को इसलिए नहीं चुना कि वह योग्य था, बल्कि इसलिए कि उसके भीतर एक अद्भुत भविष्य छिपा था। इसी तरह परमेश्वर हम में भी अपनी योजना देखता है, भले ही दुनिया हमें नकार दे। वह कहता है, तू मेरा चुना हुआ पात्र है, क्षमा सबसे बड़ी शक्ति है। स्तेफनुस ने मरते समय कहा, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर देना। और उसी क्षमा ने साउल के जीवन में बीज बो दिया, जो आगे चलकर पौलुस के रूप में फल बना। क्षमा किसी के लिए कमजोरी नहीं बल्कि परमेश्वर का चरित्र है। एक बदला हुआ जीवन दुनिया को बदल सकता है। पौलुस ने जो परिवर्तन अनुभव किया वही उसके मिशन का संदेश बन गया। वह जहां भी गया लोगों ने उसमें मसीह की ज्योति देखी। अगर हम भी सच में मसीह को स्वीकार करें तो हमारा जीवन भी किसी और के लिए प्रकाश बन सकता है। तो मित्रों, अगर आपको कभी लगे कि आपकी गलतियां बहुत बड़ी हैं, तो पौलुस की कहानी को याद रखिए, क्योंकि अगर परमेश्वर हत्यारे को प्रेरित बना सकता है तो वह आपको भी नया जीवन दे सकता है। जय मसीह की।